लगारी साहब, इस बात का खदशा क्यों जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब अदलिया के बारे में कोई तकरीर करेंगे? ये देखें, अब ये खदशा अचानक पैदा हुआ है ना। अगर वो कौम से खिताब कर रहे हैं या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इस तरह के खदशात देखें। कोर्ट के पास एक चीज़ थी, एक फैसला कर सकती थी कोर्ट, एक क्लियर कट फैसला आ सकता था, मगर जुडिशल रिस्ट्रेन से काम लिया गया। इस जुडिशल रिस्ट्रेन को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये एक छोटा सा नजरिया ज़रूरत है कि कोर्ट एक आईनी और कानूनी तौर पर एक मामले को जो ठीक नहीं था उसको वो एक तरफ उठाकर रख सकती थी और रोक सकती थी। मगर उसने नहीं रोका। लेकिन इमरान खान अपने आप को पॉलिटिकल रिस्ट्रेन नहीं कर पाएंगे। ये खतरा मौजूद है कि इमरान खान से अगर वो पॉलिटिकल रिस्ट्रेन ना हुआ तो फिर मामला जो है वो खुदा ना खास्ता फिर दूसरे तरफ को एक क्लैश की तरफ से चला जाएगा। इदारों के दरमियान कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा, लेकिन लगारी साहब, ये फाजिल चीफ जस्टिस या मोहतरम अदलिया के बारे में मुल्क दुश्मनी या CIA का एजेंट होने का इल्ज़ाम ये कौन लगाता रहा है? अब ज़ाहिर मुझे तो नहीं मालूम है कि किन किन के आईडीज से कौन लोग थे सोशल मीडिया पर जो कर रहे थे, कौन जद पर आ रहा था, किन लोगों से कहा जा रहा था कि आपसे समरी नहीं बनाई जाती, किन लोगों से कहा जा रहा था कि आप काम ही नहीं कर सकते, किस हुकूमत के लोगों से कहा जा रहा था कि आपसे ये काम नहीं हो सकता है। तो जाहिर है अब ये तो किसी दूसरे सेगमेंट की तरफ से तो नहीं कहा जा रहा था, ना किसी और आदमी की। ये तो हुकूमत और हुकूमत के अहलकारों और एक हुक्मरान जमात के बारे में ये तासुर मिल रहा था कि भाई ये इतना अहल भी नहीं है। ना अहली का और ना लायकी का जो मजमूई तासुर है वो किसके बारे में, जिनके बारे में भी है वो इशारा तो उन्हीं की तरफ होगा और वो कर भी यही अमल रहे होंगे, ये समझा जा सकता है। सही। BRT मंसूबे के हवाले से नाज़रीन बात करेंगे जो कि आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। उसे हमने देखा कि जब भी हुकूमती वज़रा से कोई सवाल किया जाता है तो वो एक नई तारीख दे देते हैं, लेकिन इस दफ़ा शौकत यूसुफजई साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, आपको सुनवाते हैं। शौकत यूसुफजई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। लगाई साहब, जिस तरह से ये डॉलर की कीमत बढ़ने के फवायद बता रहे थे, आपको भी नजर आ रहे हैं ये फवायद? क्या बात है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। भाई ये मंतक तो हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि जो इनकी समझ में आई है। क्या कमाल की मंतक है। फिर तो आप जो है रुपए अपना डॉलर की कीमत 200 रुपये कर दें, इसलिए कि फिर आप 1 लाख डॉलर लेंगे तो वो फिर आपको जो है 20 लाख रुपए मिलेंगे। और फिर 20 लाख रुपए में चूँकि महंगाई तो हो नहीं रही है ना, उससे फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। आपको ना सब्ज़ी आपकी महंगी हुई, ना आपका आटा महंगा हुआ, ना आपके कपड़े महंगे हुए, ना आपका पेट्रोल महंगा हुआ, ना आपका डीजल महंगा हुआ, ना आपकी लिविंग कास्ट महंगी हुई, ना आपकी तनख्वाहें कम हुई हैं, ना आपकी उन तनख्वाहों में आपको जो है ना कोई बेरोज़गार हुआ, ना किसी का मसला हुआ है। पैसे बढ़ जाएंगे, इस कर्ज़े के आने से अमीर हो जाएंगे। पाकिस्तान 1 करोड़ का कर्जा लेगा, फिर उसके 20 करोड़ मिलेंगे। 20 करोड़ क्या मतलब है, वो तो अरबों में मामला चला जाएगा। 1 करोड़ का 1 अरब हो जाएगा। अगर 100 था तो अब अगर 2 हो जाएगा तो 200 अरब, 2 अरब रुपए हो जाएंगे पाकिस्तान की जेब में। जब जाना होगा तो पर इसी हिसाब से, और उस पर इंटरेस्ट भी लगा होगा। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कल को डॉलर 75 रुपए का भी हो सकता है। आपको लगता है? हाँ, ये जिस तरह से इकोनॉमी चला रहे हैं, जिस तरह से यही लोग, अगर ये इकोनॉमी चलाना है इन्होंने, अगर इसी तरह से चलानी है तो फिर आपके होते हुए डॉलर अगर 75 का हो जाए तो ये पाकिस्तान की नहीं, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मुआवजा होगा। अगर डॉलर इन्हीं हालात में, इन्हीं लोगों के हाथों से अगर डॉलर ये 150 160 से अगर वापस जो है वो 75 रुपए पर जाता है तो फिर दुनिया में कुछ भी हो सकता है। फिर बिल्कुल कुछ हो सकता है। फिर मुझे अगले 300 साल तक जिंदा रहने की गारंटी भी मिल सकती है। मुझे कोई नहीं रोक सकता है अगर ये हो सकता है। अच्छा लगाई साहब, इन्होंने फरवरी 2020 की डेडलाइन दी है BRT मंसूबा मुकम्मल होने की, यानी 3 माह बाद। आपको लगता है 3 माह बाद मुकम्मल हो जाएगा? आप खुद देख लें। एक तो ये कि यही पिछले दिनों कह रहे थे कि 85% काम हुआ है, ये इनका अपना दावा था। जो आपने इतने साल लगा दिए हैं 85% तक पहुंचने में, तो अगले 15 तक पहुंचने में आपको कितनी सदियां लगेंगी। ये कई और डेटें आएंगी अभी तक। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा, BRT स्कैंडल। लेकिन नैब खामोश रहेगी, एहतसाबी इदारे खामोश रहेंगे, सारे के सारे मौत सब चुप करके बैठेंगे। जहां भी एहतसाब हो सकता है, चूंकि ये राज दुलारे हैं ना। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।